क्वेश्चन किए थे ना, मतलब tan a प्लस b प्लस c वाला हुआ होगा, है ना। यार क्यों नहीं रहा यार, अरे ओपन क्यों नहीं हो रहा है इसमें से। ठीक, देखिएगा वो एक प्रॉपर्टी भी करवाया था ना, कंडीशनल आइडेंटिटी करके बताया था, वही था ना, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, यही वाला था ना प्रूफ करने के लिए। देखिएगा y इज इक्वल टू cot x, ठीक है। cot को आप कैसे लिख सकते हो भाई, cos x अपॉन sin x, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब अगर अपन अच्छे से देखेंगे तो ये जो sin x है आपके पास, ये वाला जो है, ये जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे, नहीं तो इनडेफिनेट इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आने लगेगी आपके पास। तो साइन एक्स जीरो कहां पर होता था देखना ना, एन पाई पे, है ना। तो इसका जो डोमेन आएगा ना आपका, प्रांत बोलते हैं जिसको अपन, ये कितना आ जाएगा, आर में से कितना घटा दूंगा मैं, एन पाई, है ना, क्योंकि आपके पास साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, और साइन एक्स जीरो कहां पे होता था, वो एन पाई पे, है ना। तो उतना मैं घटा दिया उसमें से, तो उसका ये क्या आ गया आपके पास डोमेन, मतलब मैं एक्स के क्या क्या मान रख सकता हूँ, आर माइनस एन पाई, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसको भी मैं ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ इसके। कल आप एक टैन का ग्राफ बनाया था ना, ये ऐसा इसी टाइप का ये भी ऐसा रहता है, ये परफेक्ट नहीं आता ये। ऐसा रहेगा ये। तो अब देखिएगा जो आपका tan जीरो था वो क्या होता था आपके पास, tan की अगर वैल्यू बोलूंगा 0 डिग्री पे तो ये जीरो होती थी, है ना। cot जीरो कितना होगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 1/0, यानी क्या आ जाएगा ये, नॉट। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना आपका, ये होगा 0, और पाई/2 बोलूंगा तो कौन सा आ जाएगा आपका 0, है ना। ये कभी लाइन टच नहीं करेगी, वो 10 पे भी ऐसे ही बनाया था ना आप, तो मैं बोला था कि लाइन टच नहीं करेगी कभी ये। तो ये एक आपके पास यहां से डैश डैश डैश, चला गया क्या, ये ऐसा है ना। ये लाइन क्या है, हमेशा आपके पास कहां तक जाएगी, ये इनफाइनाइट तक, टच नहीं करेगी कभी भी ये। इस वाले पॉइंट को ना टच नहीं करना चाहिए, करीब जाएगी उसके लेकिन टच कभी नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो टच कर दी ना तो वो गड़बड़ हो गया, फिर वो इनफाइनाइट की वैल्यू डिफाइन कर दी आप, है ना। मतलब आप बोल दिए कि इनफाइनाइट की भी कुछ वैल्यू है फिर, जैसे यहाँ पर अगर अपन बोले कि ये पाई/4 है, कॉट पाई/4 45 डिग्री, तो ये वाला पॉइंट मेरे पास ये आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा एक, है ना। ये वाला पॉइंट अगर अपन देखेंगे तो ये आ जाएगा पाई/4 कॉमा एक, ऐसा। वैसे यहाँ पे कर लेंगे अपन, ये जीरो है तो ये कितना हो जाएगा, -पाई/2, ऐसा आ जाएगा आपके पास। फिर इसके आगे अगर मैं इस तरफ देखता हूँ, यहाँ पे आएगा आपके पास पाई, वैसे ही इधर क्या आ जाएगा इसका, पाई, ठीक है। पाई के पास में रहेगा, पाई में भी उसकी वैल्यू कहाँ जाएगी आपकी, नॉट डिफाइंड में।
तो नहीं है ना, हो जाएगा ये, इसको याद रखना है बस आपको। अब ये ग्राफ कहां से कहां तक सेम है देखेंगे तो अपन फिर से -π/2 से पाई बाई 2 तक, यहीं तक है आपके पास सेम। तो इसका ये टाइम पीरियड हो गया, कितना आ जाएगा आपके पास, है ना, ये टाइम पीरियड आ गया इसका। टाइम पीरियड को पाई से डिनोट करते हैं अपन हमेशा, कैपिटल पाई टी से, है ना, कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है टाइम पीरियड को आपके। हो गया ये। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है वो कहां तक जा रही है वाई में, इसमें -∞ से लेकर के +∞ तक जा रही है आपके पास। तो इसकी जो रेंज होगी वाई कहां से कहां तक होगा आपके पास, पूरा आर। ठीक है, ऐसा रहेगा। अगर मैं इसको और निकाल के दिखाना चाहूं तो वो भी कर सकते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं कि इसको रेंज कैसे निकालेंगे इसकी। ये याद रखना है ना आपको, डोमेन और रेंज सबकी याद रहनी चाहिए आपको, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हो गया, लिख लिया ना। देखिएगा अभी इसके मैं रेंज कैसे निकालता हूं। आपके पास क्या आया, y इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय साइन एक्स, यही आया। साइन एक्स यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यही बोले अपन। कॉस एक्स का रेंज क्या होता था आपको याद है, -1 से 1, है ना। तो ये क्या होता था, कॉस एक्स कहां से कहां होता था, ऐसा होता था। मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना, अगर ये नंबर लाइन बनी हुई है आपके पास, तो ये हो गया आपके पास -1, ये हो गया +1, ये तो हो जाएगा इनफाइनाइट प्लस वाला, और ये कौन सा हो जाएगा, है ना। ऐसा लिख सकते, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, कि इसको ऐसा लिख दिया अपन -1, फिर यहाँ पर डाल दिया मैं एक बीच में 0, इसको ओपन में रखा। इसका मतलब होता है, ये इसको मैं कल बोल रहा था ना, आपको बताऊंगा। तो ये ऐसा होता है, ओपन ब्रैकेट जैसे अगर है ना, ये ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इसको, सर्कल वाला जो रहेगा। इसका मतलब होता है कि ये बराबर नहीं होगा, मतलब क्या होगा, ए एक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, है ना। और कभी भी हमेशा जब भी ऐसा रहेगा तो इसका मतलब ए और बी के बराबर नहीं है आपका एक्स। और अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, ये क्लोज ब्रैकेट, तो इसका मतलब होता है कि x जो है a से बड़ा है और बराबर है, और b से छोटा है या बराबर है। इसको आप बोलते हो मैथमेटिकल लैंग्वेज में ओपन इंटरवल, और इसको बोलोगे क्लोज इंटरवल, है ना। ये तो यहाँ पे मैं क्या किया, -1 के बराबर है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है ना -1 के बराबर है, मैं क्या किया, पहले इसको ले आया -1, और यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया इनके बीच में 0। मैं बोला कि भाई इसकी जो रेंज आ रही है ना कॉस की, वो कहाँ से कहाँ आ रही है, -1 से 0, फिर 0 से 1, ऐसा देखने बोल रहा हूँ। तो मैं इसको यूनियन करके लिखूंगा, ये हो जाएगा 0 से लेकर के 1, ये हो गया क्लोज ब्रैकेट में, ऐसा आता है। ठीक है आपके पास, ठीक। साइन एक्स का भी सेम रहेगा, किसी का भी ले लीजिए आप, ये सेम रहता है। अब देखिए जैसे मैं इसकी रेंज निकाला, इसका मतलब मैं क्या किया, इसको 1 अपॉन किया, साइन एक्स नीचे है ना आपके पास, यहाँ पे 1/sin x लिखा है ना। अगर मैं इसकी रेंज निकाला तो -1 को 1 के नीचे रखा तो वो -1 ही होगा, और जब मैं 0 को रखूंगा तो कितना आएगा आपके पास, इनफाइनाइट, है ना। तो ये क्या होगा आपके पास, एक आपको पेयर मिलेगा -∞ से -1, इसमें क्लोज, और इनफाइनाइट के पीछे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू कभी बराबर हो ही नहीं पाती है आपकी, ऐसा रहता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन, फिर ये हो जाएगा आपके पास कहां से, 1 से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक। कौन सा, मैं क्या किया, यहाँ पे कॉस तो हर जगह डिफाइन होगा, ये r-n पे, है ना। सिर्फ मेरे को प्रॉब्लम कौन सी वैल्यू करेगी, साइन, है ना। तो मैं यहाँ पे इसकी रेंज देख लिया, साइन की कहां से कहां तक जा रही है, और उसको ऐसा तोड़ दिया 2 पार्ट में, ठीक। अब मैं इसकी, मेरे को इसकी रेंज देखना है ना, तो फिर मैं यहाँ से देखा -1 से 0। अब अगर ये यहाँ पर -1 से 0 आ रहा है तो ये ऐसा लिखाएगा, -1 से 0,
ऐसा आएगा आपके पास, मतलब ये ओपन में है, ये ओपन में है, ऐसा है आपके पास। -1 को अगर मैं 1/-1 लिखूंगा तो ये कितना आएगा आपके पास, है ना। अगर मैं 1/0 लिखूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, इनफाइनाइट, है ना। और वैसे ही मैं इसको 1/1 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, एक ही आएगा। और 1/0 करूंगा तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। वही चीज मैं यहाँ पे किया, ये माइनस वाले है ना साथ में, तो मैं -1 से बोल रहा हूँ, माइनस इनफाइनाइट से -1। जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, माइनस इनफाइनाइट से -1, इसके पीछे क्लोज, इसके पीछे ओपन, फिर यूनियन, ऐसा लिखा। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 1 से लेकर के इनफाइनाइट, क्योंकि 1 को अगर 1 के नीचे रखूंगा तो 1 ही होगा, और 0 को जब रखूंगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा आता है इसका रेंज देखने के लिए। अब लेकिन आप इसको ध्यान कैसे रखो, ऐसा सिंपल सा एकदम तरीके में याद रखो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, है ना। ग्राफ से ही देख के आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये ग्राफ है, ये कहां तक जा रहा है, वाई एक्सिस में, तो माइनस प्लस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट, ऐसा बस ध्यान रखिए। डोमेन इस पे देखते हैं अपन पूरा, ठीक। कहाँ कहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा, तो आपका 0 पाई यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रही है, वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रही है ना, भले वो टकरा नहीं रहा है उस लाइन से, लेकिन वो उस तरफ जा रहा है ना। तो मैं ऐसा बोलते हैं इसको, जैसे जैसे इफ x टेंड्स टू 0 तो y टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, ऐसा बोला जाता है इसको। लिख दिया इसको, ये ऐसा होता है, y टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका x जो है वो 0 की तरफ जा रहा है तो y किस तरफ जाएगा आपका, इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है ना, कभी भी बराबर नहीं होगा वो। ठीक है, इसको बस ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसकी रेंज ये होती है आपके पास। ठीक है, ये इतना cos x में रहता है, cot x में, सॉरी। आ गया ना समझ में। ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, इसका बहुत रोल रहता है हमेशा। अब इसको फंक्शन में फिर से पढ़ना रहेगा आपको। कभी भी किसी इंटरवल को मैं तोड़ के लिखता हूं ना, तो मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि इन दोनों में कौन सी मेरे को वैल्यू मिल रही, तभी मैं उसमें 0 को डाला बीच में, है ना, हमेशा उनके बीच में। हो जाएगा ये। हो गया, लिख लिए। अच्छा अच्छा, साइन एक्स 0 नहीं हो सकता था, इसलिए इसका डोमेन में क्या बोला, r-n पाई। पूरे में ग्राफ बन रहा है, लेकिन कहां पर डिफाइन नहीं हो रहा है साइन एक्स, 0 जहां पे होता है। तो साइन एक्स 0 कहां पे होता था, एन पाई पे, है ना। इसलिए मैं उसको क्या बोल दिया कि एन पाई हटा दो इतने में। इसको बोलते हैं माइनस करना, है ना, r-n पाई, है ना। ये एक सेट है ना, एन का मतलब यहाँ पे है कोई भी पूर्णांक संख्या, बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप, 0 1 2 3 4, है ना, वो हमेशा 0 रहेगा साइन वहां पे, रहेगा याद। बस 2 ग्राफ और बचे, खत्म हो जाएगा फिर ये। देखिएगा अभी एक आता है ना आपके पास, अपन tan x का एक फॉर्मूला पढ़े थे, tan a प्लस बी, ये पढ़े थे ना कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये पढ़े थे आप। और अगर अगर यहाँ पे अगर ये आपका माइनस है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या आ जाता था, प्लस। ठीक है, ऐसा होता था आपके पास ये। अब अगर मेरे को कॉट में लिखना है ना इसको, कॉट ए प्लस माइनस बी, तो देखिए यहां पर क्या करिए, इसको भी मैं कॉट में लिख सकता हूं, 1/cot a करके लिख सकते हैं ना अपन इसको ऐसा। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, tan a की जगह ना ये जो नीचे वाला टर्म है ना वो पहले ऊपर आता है आपका, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये क्या हो जाएगा, cot a इंटू cot b -1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस cot b। ये आपका हो गया cot a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस है, और माइनस हो जाएगा तो
प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, एक ही फॉर्मूला होता है, कॉसेक और सेक के तो होते भी नहीं। ठीक है, हो गया है ना। अब जैसे ए और बी को बराबर कर दूंगा मैं थीटा के, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉट 2 थीटा की, है ना। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉट 2 थीटा। ये हो जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय 2 कॉट, ये होता है आपके पास कॉट 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, हो जाएगा ये। अब ना एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां से आपकी जो डिग्री होती है ना, वो 3 चीज में कन्वर्ट होती है हमेशा। डिग्री 3 में बदलेगी, मतलब एंगल के 3 आपके पैरामीटर्स होते हैं चेंज होने के। एक होगा डिग्री, एक होगा रेडियन, एक होगा ग्रेड। ठीक है ना, 3 कन्वर्जन होंगे आपके पास। तो अपने को तो यहाँ पे सिर्फ रेडियन का देखना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो पाई अपन लिखते हैं ना हमेशा, वो एक्चुअल में जैसे अगर मैं लिखा साइन पाई बटा 3, है ना, तो ये पाई डिग्री नहीं है वो, है ना। मैं अगर बोलता हूँ कि पाई रेडियन है ना, तो उसका मान होता है कि 180 डिग्री होती है, तभी अपन उसको 60 डिग्री बोलते हैं। देखिए पाई को रखूंगा 180, वो कितना आ जाएगा आपके पास, 60, है ना। तो वो रेडियन होता है हमेशा। ठीक है, वो कभी डिग्री में नहीं होगा आपका। तो बेस्ट मैं इसको ऐसा देखता हूँ, पाई डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो अगर मैं एक रेडियन बोलूंगा, ये कितना आ जाएगा, 180 बाय पाई डिग्री, यही आएगा आपके पास। ये सी है ना, इसका मतलब कांस्टेंट है ना। तो आपको पता है कि 180 बटे में कितना आता है, 22/7, ये होता है आपके पास। तो इसकी वैल्यू आती है आपके पास 57.3 के अप्रोक्स, मतलब एक रेडियन का मान कितना होता है आपके पास, 57.3 डिग्री। ठीक, अगर मैं इसको ग्रेड में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये होता है 100 ग्रेड। ठीक है, उसको अपन बाद में देखेंगे, मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, इतना बस ध्यान रखना है आपको। हो जाएगा, 57.3, वहां पे आप डिवाइड करके देखना ना। ये 180 को 3.14 से 57.3 के अराउंड आता है, 57.298 ऐसा कुछ आएगा, या 287, हो जाएगा ये। देखिएगा, एक ना क्वेश्चन आया है आप लोग का, आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ x बराबर है साइन एक। अच्छा, ये साइन एक ऐसा लिखा है ना, देखना उसके ऊपर डिग्री का सिंबल नहीं लगा है आपका, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, रेडियन।
ठीक है ना। y बराबर है साइन 2 और z बराबर है साइन 3। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि कौन सा बोल रहा है आपके पास कि x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z है ना। x y और z दोनों से बड़ा है। सेकंड में आपको बोल दे रहा है यहां पर बी जो ऑप्शन है आपके पास उसमें ये बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन z इज ग्रेटर देन y। ठीक, थर्ड ऑप्शन आपको जो बोल रहा है इसमें वो बोल रहा है y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन z। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है आपको नन ऑफ दिस। NOT का मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक, हो गया ये। अब अगर आपको साइन का ग्राफ याद है ना तो आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। आप सबसे पहले क्या करो कि एक रेडियन मेरे को पता है कितना होता है 57.3। 2 रेडियन कितना होता है आपके पास, तो ये हो जाएगा 114.6 है ना, इतना आ जाएगा। 3 रेडियन कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 57.3, तो ये हो जाएगा 171.6 ऐसा आएगा है ना, ऐसा आएगा आपके पास। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा आपका, ये सॉरी 9 आएगा। अगर अब आपको साइन का ग्राफ याद है ना तो मैं इसको 2 मिनट में बना सकता हूँ। अगर वो ग्राफ याद नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम करेगा फिर ये, क्योंकि ये तो मेरे को पता है कि 60 डिग्री के आसपास आ रहा है ना, तो ये कितना आता है आपके पास √3/2 के आसपास आता। ऐसा अंदाजा मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो आपको क्या करेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा फिर। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, ग्राफ के थ्रू, है ना। तो देखिए ग्राफ कैसे, ये अभी लेटेस्ट आपका राजस्थान में हुआ है ना लेक्चरर के एग्जाम, उसमें आया है ये क्वेश्चन। अभी सेलेक्ट नहीं हुआ यार। देखिएगा ये आपका π/2 होता था, ये वाला जो पॉइंट है ये कितना होता था आपका π/, मतलब 90 डिग्री, यही होगा आपके पास। अब यहाँ पर देखिए ये 60 बोल रहा है। ठीक, ये लगभग 90 से कितना दूर है, ये वाला जो पॉइंट है ये 90 से कितना दूर है, लगभग 33 है ना, 33 दूर है। और ये 90 से कितना दूर है, तो 24.6 है ना। ये आपका होता था 0, ये π/2 और ये क्या होता था। ठीक है, ऐसा होता था आपके पास। देखिए ये 90 से ज्यादा दूर है तो मैं इसको यहाँ पे बनाया, यहाँ कहीं पे। ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास 57.3। ठीक, अब ये वाला जो पॉइंट है 114 वाला, ये तो इससे ज्यादा पास रहेगा ना, ये जितना दूर है उस, क्योंकि इसकी दूरी कम है ना इससे 90 से। ध्यान से समझिएगा ना वही क्योंकि ना अगर इसको आप ध्यान से नहीं देखोगे ना तो फिर ये मिस्टेक होगा इसमें। देखिए यहां से ये 90 से कितने दूर था, लगभग 33 के आसपास। ठीक है, ये 90 से कितना दूर था, लगभग 24 के, है ना। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट रहेगा मेरा, ये वाला पॉइंट ज्यादा पास रहेगा मेरा, ये वाला ज्यादा पास रहेगा ना 90 से। तो ये कितना आ गया आपके पास 114.6, और इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये तीसरे वाले का 171 पॉइंट कितना है 9 है ना, ये है जो अब आप देखिए यहां से वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मिल रही है आपको 114.6 है ना। सब उसके बाद कौन सी मिल रही है 57.3, उसके बाद कौन सी मिली 171.6। तो मेरे को पता चल गया तीनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले कौन सा, ये y था ना आपके पास, तो y सबसे बड़ा आ गया। फिर उसके बाद कौन आया x, तो ये x आ गया। फिर कौन सा आ गया z। ये मेरा स्टेटमेंट सही होगा, है ना। तो इसमें देख लीजिए कौन सा नॉन ऑफ दिस आ रहा है इसमें। ठीक है, आया समझ में, है ना। अगर ग्राफ आपको समझ में, हाँ हाँ मैं बता दे रहा हूँ फिर से, आप इसको बस नोट कर लो एक बार। हाँ, सी दिया है क्या, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ 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 ठीक है, वो कर लीजिएगा। आया ना समझ में। अगर ग्राफ नहीं रहेगा ना तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे।
चलता ही नहीं है क्या ये? है ना, एक तरीका और है, उससे ही बताता हूं मैं, है ना। लेकिन ग्राफ आप जितना याद रखोगे ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा कैलकुलस के लिए आपको। जैसे ये टॉप वाला पॉइंट है जहां से टेंजेंट पास करता हूँ, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, डिफरेंशिएशन होता है उस पॉइंट पे। हो गया। देखिए दूसरा एक एक तरीका ये हुआ, है ना। अगर ये याद है आपको तो इसी में डिफरेंस देख लीजिए। तो सबसे बड़ी वैल्यू मैं इसको भी नहीं बनाता, अगर आपको याद रहता तो इसी को देख के समझ जाता। पाई/2 से ज्यादा पास कौन सा है ये, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये। सबसे दूर कौन सा आ रहा है, ये वाला, तो सबसे छोटी वैल्यू ये, है ना। और इसके बाद कौन सा आएगा 33, तो ये सेकंड नंबर में पास है इसके पास। तो मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी देगा मेरे को, ये। पाई/2 पे साइन मैक्सिमम रहता है ना आपका। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, ये वाला। फिर तीसरे में कौन सा आ गया, ये वाला। इसमें ग्राफ भी नहीं बनाता, अगर इसको ध्यान रखता तो बन जाएगा ना ये। देखिएगा भाई, y इज इक्वल टू cos x sec x। इसको मैं लिख सकता हूं 1/sin x, ऐसा लिख सकता हूं मैं। मतलब इसका भी जो डोमेन होगा, जो x की वैल्यूज होंगी, उसमें कौन सा नहीं आएगा, n पाई नहीं आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, x बिलोंग्स टू r माइनस क्या हो जाएगा, n पाई, है ना। ये क्या आ गया इसका डोमेन, ना, यानी प्रांत आपका जो रहता है। ठीक, दिखेगा उसका ग्राफ। ठीक है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कितना आएगा, 90 पे रहता है ये, है ना। अब जैसे मैं ये वाले पॉइंट की बात किया, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ना, वो ग्राफ बनेगा जो, वो बनेगा कुछ ऐसा। ये वाला जो पॉइंट रहेगा ना, ये कहाँ पे जाएगा आपका, -1 पे, है ना। मैं उसका तरीका बता रहा हूँ, याद कैसे करना है आपको, 2 मिनट में बता रहा, है ना। ये आ गया आपके पास। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -पाई/2। कैसे नहीं चल रहा है, -पाई/2, ये वाला पॉइंट आएगा। फिर इस पे ये वाला ग्राफ कैसा बना आपका, इस तरह का, ऐसा बनेगा आपके पास, है ना। तो ये इसके ना ग्राफ होते हैं आपके पास। ये वाला जो पॉइंट आएगा ये क्या आएगा, -पाई। ठीक। तो अगर आप देख रहे हो ना अच्छे से कि इसके ग्राफ जो है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 के ऊपर से और -1 के नीचे से, है ना। तो ऐसे बनते हैं इसके ग्राफ आपके पास। फिर जैसे ही मैं इसको आगे और बनाने की कोशिश करूंगा, ये वाला पॉइंट आता है आपके पास, ये अच्छे से बना नहीं है, ऐसा, ये वाला पॉइंट। ठीक है। एक और बनाना चाहें तो यहाँ फिर से बना सकते हैं अपन, एक ग्राफ और ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, ये वाला जो पॉइंट रहेगा आपके पास जहां से ग्राफ कट रहा है, ये होता है आपका पाई, है ना। जैसे यहां से एक ग्राफ कटेगा आपका, ये, तो ये आएगा आपके पास, ऐसा रहता है इसका ग्राफ पूरा।
है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसको याद कैसे रखना है, टेक्निक बता दे रहा हूँ आपको। हो गया है ना। देखिएगा, एक मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ बना के कैसे रहता है। ये अपन साइन एक्स का ग्राफ बनाते थे ना, ऐसा बनाते थे आप साइन एक्स का ग्राफ। तो ये जो ग्राफ होता है ना कॉस एक्स का, कॉट एक्स का या सेक एक्स का, ये इनके खुद के ग्राफ का ना मिरर इमेज रहता है। मिरर इमेज मतलब जैसे अपन एने के सामने खड़े होते हैं मिरर के सामने, तो उल्टा दिखता है ना अपने को, है ना। तो इसका मिरर इमेज कहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर, ऐसा, है ना। इसकी मिरर इमेज कहाँ पे आएगी, तो इसके नीचे। तो ये ऐसा कुछ रहेगा आपके पास, ये आपका कहाँ पे था, -1 पे, है ना। ये -1 है, तो इसकी कहाँ कैसा बनेगा ये ग्राफ, ये ऐसा, है ना। फिर मैं इस तरफ बनाया इस ग्राफ को और फॉरवर्ड किया अपन इसको इस तरफ, ये ऐसा। तो इसका कैसा आता मिरर इमेज, कुछ इस तरह से। तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि ये मिरर इमेज है साइन का, है ना। तोड़ तोड़ के लिखना है, कंटिन्यूअस में नहीं रखना है बस। जैसे यहाँ पे इसका मिरर इमेज आया तो ऊपर आएगा, है ना। और इसका मिरर इमेज लिया तो इसके नीचे आएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं जाना है, वो अपना मिरर नहीं है। मिरर अपना ये वाला पॉइंट है ना, एन वाला। आया ना समझ में कैसे याद रखना है। साइन एक्स की ही मिरर इमेज, जैसे ऊपर है तो उसके ऊपर चला गया, ये नीचे है तो इसके नीचे आ गया, ठीक है ना। ऐसे याद रखना है, ये मिरर इमेज होता है इसका ग्राफ। तो एक ना इसमें एक पॉइंट डाल करके भी लिख लीजिएगा। इसको रखना है क्या, नोट करना है क्या आपको, कर लीजिए अगर याद रखने के लिए। तो ये किसका ग्राफ है आपके पास, साइन एक्स का, है ना। तो ग्राफ ऐसा यहाँ पर डाल लीजिएगा, ग्राफ ऑफ cosec x is mirror image एक पॉइंट डाल करके लिख लीजिएगा बस। वो ऐसा स्टेटमेंट में पूछ सकता है आपसे, पूछेगा तो इनमें बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऐसा ऐसी मतलब जब मैं कॉस के लिए sec x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो किसका मिरर इमेज हो जाएगा, कॉस का। सेम वही चीज है यहाँ पे, आया ना समझ में। हो गया। तो इसकी जो रेंज आएगी ना आपके पास, वो भी क्या आएगी, आर। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में जा रहा था ना आपके पास, देखेंगे अगर अपन यहाँ पे इसका ग्राफ, यही r-n पाई, है ना। आप साइन एक्स को देखें ना, साइन एक्स जीरो हो सकता है क्या वहां पे, जीरो हुआ तो मतलब वो नॉट डिफाइंड बताने लगेगा आपको वैल्यू। तो मतलब मैं यहाँ पर जहां पे साइन एन मतलब जीरो होता उतना माइनस कर दिया मैं आर में, बस इतना याद रखना है आपको, छोटा सा है ना। इसकी रेंज कहां से कहां आ जाएगी, देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहां जा रही है इसकी, प्लस इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू कहां जा रही है इसकी, -इन्फिनिटी। तो इसकी जो रेंज आ जाएगी वो कहां पे आ जाएगी आपके पास, y बिलोंग्स टू r, है ना। r का मतलब होता है भाई ओपन ब्रैकेट में -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, सारे के सारे वास्तविक संख्या, है ना, सारे के सारे रियल नंबर यानी आपके। हो जाएगा ये, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं चलता, ठीक है ना। अब इसको आप देखना चाहो तो 1/sin, जैसे कोसेक a प्लस बी लिखा तो आप उसको बोल सकते हो 1/sin a प्लस बी, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कोसेक में चेंज तो होगा नहीं। हो जाएगा ये, ठीक। देखिएगा
इसका ग्राफ ना एक बार आप लोग बना करके देखिए। देखिए मैं तो बनाऊंगा ही, आप एक बार ट्राई करके देखिए। कॉस का ग्राफ याद होगा ना, बस उसी से मिरर इमेज लेना है उसकी, और 1 और -1 के बाद ही लेना है वैसे ही। पानी के लिए बोलते हैं इसको। हो सकता है कि आप लोग की ना मंडे से जो क्लास है ना वो मैं 8:30 कर दूंगा, क्योंकि ना मेरी एक्चुअली बाजूच में क्लास रहती है आईआईटी की वहां पे, तो वहां जाता हूँ फिर तुरंत लेने के लिए। डोमेन आ गया इसका, लिख लिए। जहां पर कॉस 0 होता है ना, वो वाले का माइनस कर देना आर में। 2n+1 π/2। हेलो सर, वो एक्चुअली पानी की बोतल भिजवा देते ना सर ऊपर में। हाँ सर, थैंक यू सर। हो गया। ये ना एक क्वेश्चन है उसमें, अच्छा बना लिए इसको। नहीं टच नहीं करेगा वो टच कर दिया मतलब आप डिफाइंड बोल दिया इन्फिनिटी को। बना लिया आप लोग, देखिएगा मैं बनाता हूँ। यहां से आ रहा होगा ये, ऐसे ही आया, ऐसे ही आया होगा ना। ये आपके पास ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1, और ये होगा 0। यहाँ पे आ जाएगा π/2, है ना। फिर एक आपका जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा इस वाले पॉइंट से ऐसा। ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना आ जाएगा, -1। ऐसे ही है सबका। फिर यहाँ पे ये हो गया,
यहाँ पे फिर से एक ग्राफ ड्रॉ होगा, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा ये, ऐसा आ रहा है सबका, है ना, +1 से -1, ये वाली लाइन को अपन ऐसा लेते हैं। इसका डोमेन क्या लिखे आप लोग, ऐसा आ रहा होगा इसका डोमेन, x बिलोंग्स टू r माइनस 1/cos x होता है ना ये, है ना, और cos x कहाँ पे 0 होता था आपके पास, 2n+1 π/2, है ना, वो पूरी के पूरे सेट ऑफ वैल्यूज। तो ये कितना आएगा, 2n+1 π/, इसको हटा दिए अपन, है ना, r में से पूरे, तो ये आप कर्ली ब्रैकेट सेट है, ये समुच्चय, किसको, ये, अच्छा ये एक फंक्शन होता है फ्रैक्शनल पार्ट, एक वो भी आपका है, फलन भी है, अभी आप पढ़ोगे इसको आगे, सेट बोलते हैं, ये सेट रिप्रेजेंट करता है क्या ना, मैं एन की जैसे जैसे वैल्यू डालते जाऊंगा वैसे नई नई वैल्यूज निकलते जाएगी मेरे पास, एन 0 डालूंगा तो π/2, 1 डालूंगा तो 3π/2, ऐसा निकलते जाएगा आपके पास, तो सारी वैल्यूज उसको हटा दी अपन इतना लिख के। अच्छा, इसका y कितना हो जाएगा, तो r, माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो r हो जाएगा ये, ठीक है ना, और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, इतना था आपके पास, टोटल 6 आपके ग्राफ है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जब इनवर्स पढ़ोगे ना तो इन्हीं को तोड़ता है वो फॉर्मूले को अलग अलग में, ग्राफ को इसके, और उसका ग्राफ बनता है, फिर वो हो जाएगा ये, ठीक, देखिएगा अभी क्वेश्चन है, लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/4 and t1 is equal to tan theta to the power tan theta, t2 is equal to tan theta to the power cot theta, t3 is equal to cot theta to the power tan theta, and t4 is equal to cot theta to the power cot theta. Then which of the following statement is correct? Is correct. फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, t1 is greater than t2 is greater than t3 is greater than t4, ठीक, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास t4 is greater than t3 is greater than t1 is greater than t2, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास t3 is greater than t1 is greater than t2 is greater than t4, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास t2 is greater than t3 is greater than t1, ये सॉरी, t1 is greater than t4, है ना, ये चार ऑप्शन है आपके पास, मैं इसको आपको 2-3 तरीके से बताता हूँ कैसे बनेगा, आप पहले इसको नोट कर लीजिए।
करें स्टार्ट। देखिए सबसे इजी तरीके से मैं सबसे पहले बताता हूं आपको। देखिए आपको क्या बोल रहा है, थीटा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, बोल रहा है 0 से π/4। मतलब ये थीटा पाई 0 और π/4 के इक्वल नहीं होगा, है ना। अगर मैं इसको 10 की वैल्यू देखूं इनके बीच में, तो टेन थीटा कहां से कहां तक आएगा। देखिए 10 0 कहां कितना होता है आपके पास 0, 10 45 कितना होता है 1। तो मतलब थीटा 10 थीटा कहां से कहां होना चाहिए, है ना। कॉट थीटा कहां से कहां होना चाहिए, तो कॉट 0 होता है आपके पास इनफाइनाइट, कॉट 45 होता है 1, तो ये कितना आ गया, ठीक है ना आपके पास। अब ये बोला 0 से π/4, यहाँ पे जो वैल्यू है, मैं क्या करता हूँ कि टेन थीटा यहां से यहां तक बोल रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि टेन थीटा जो है वो 0 से तो बड़ा रहेगा लेकिन 1 से छोटा रहेगा, यही बोल रहा है आपको। तो मैं बोल देता हूँ कि टेन थीटा मान लीजिए आप कि आपके पास है 1/2, कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो आप इनके बीच में, है ना। तो कॉट थीटा कितना आएगा आपके पास, ठीक। अब बताना T1 क्या था आपके पास, T1 क्या था, टेन थीटा टू द पावर, ये था ना आपके पास। देखिए ये कितना आ गया 1/2 टू दी पावर 1/2, या इसका मतलब लिखा हुआ है 1/√2, है ना। इसकी वैल्यू आती है आपके पास 0.707, √2 की जो वैल्यू होती है आपके पास ये होती है 1.414, है ना। ऐसा रहता है आपके पास, ये आ गया आपके पास कितना 0.707, ठीक, इतना आ गया समझ में। फिर सेकंड में देखा T2, ये कितना है टेन थीटा कॉट थीटा, अब फिर से मैं इसकी वैल्यू रखा यहाँ पे, तो ये 1/2 इसका कितना आ गया स्क्वायर, यानी कितना आ गया आपके पास 1/4 हो जाएगा ये, तो ये कितना हो गया 0.25, यही आ जाएगा आपके पास। T3 कितना दिया हुआ है, T3 कॉट का पावर 10, ये आपके पास हो जाएगा 2, इसका पावर आ गया 1/2, मतलब ये लिखा हुआ है √2, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 1.41, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। T4 ये क्या दिया हुआ है अपने को, कॉट थीटा टू दी पावर कॉट थीटा, तो ये हो गया 2 का पावर 2, यानी कितना आ गया आपके पास। अब देख लीजिए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, अब जमा सकते हैं अपन इसको देख करके, नहीं आया समझ में, है ना। मैं यहाँ पे क्या किया, 0 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठा लो आप, कोई भी, मैं 1/2 इसलिए उठाया कन्वीनियंट रहता है वो, है ना। ये आपके पास आ गया, मैं 1/2 बोला, टेन थीटा 1/2 लिया तो कॉट थीटा कितना हो गया 2। फिर मैं वैल्यूज रख रख के सब में देख लिया कि किसकी किसकी कितनी कितनी वैल्यू निकल रही है। इससे मेरे को क्या समझ में आया कि सबसे बड़ा T4 है, फिर T3 है, फिर T1 है, फिर T2 है, ऐसा आ रहा है आपके पास, तो आपका आंसर हो जाएगा वो। ये तो एक तरीका हुआ, है ना। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कैसे होगा, कर लीजिए नोट। है ना, ये माने है ना अपन वैल्यू को, कोई भी एक वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन 0 से 1 के बीच में ही लीजिएगा कोई भी वैल्यू।
हो गया, हो गया ये, ठीक। अब देखिएगा दूसरा तरीका इसमें। देखिए अगर मैं 0 से बोलता हूं थीटा 0 से π/4 है, ठीक, तो tan थीटा, tan 0, tan 30 और tan 45, है ना, ये कितना कितना आता है 0, 1/√3, और ये कितना आएगा, ऐसा आएगा आपके पास। अगर मैं बोला कि cot 0, है ना, cot 30 और cot 45, ये तीन वैल्यूज की बात करता हूं अगर मैं, तो ये होगा आपके पास कितना, नॉट डिफाइंड, है ना, फिर ये हो जाएगा √3, ये हो गया 1। तो आपको यहां से देख करके एक चीज ये समझ में आई कि भाई 0 से π/4 वाले इंटरवल में कॉट थीटा हमेशा tan थीटा से क्या होता है, बड़ा होता है। यही तो बोलूंगा ना मैं, यहाँ पर वैल्यूज देखिए आप, 0 इससे तो बड़ा ही है इनफाइनाइट, 1/√3 उससे भी बड़ा है √3, है ना। अच्छा, √3 की जो वैल्यू होती है ना आपके पास, वो होती है 1.732, है ना, और यहाँ पे लिखा है 1 और ये भी 1, बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। तो मेरे को क्या समझ में आया कि अगर मैं इस इंटरवल की बात करता हूं तो आपके पास कॉट थीटा हमेशा टेन थीटा से क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर मैं बात किया, अभी फिलहाल वो है नहीं बट फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये क्या हो जाएगा आपके पास, π/4 से मैं बोला π/2 तक, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है आपके पास, जो टेन थीटा होता है ना, वो बड़ा हो जाता है किससे, कॉट थीटा से, ठीक है, ऐसा आ जाता है आपके पास, बराबर, क्लियर है ना एकदम। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पता चला, कॉट थीटा बड़ा है टेन थीटा से। अगर मैं दोनों का पावर ले लेता हूं टेन थीटा, दोनों का पावर ले लेता हूं, ये कोई बड़ी वैल्यू रही होगी, है ना, ये हमेशा बड़ा है ना इससे, मतलब ये तो इससे तो बड़ा रहा होगा। आप एक चीज देखोगे कि जो टेन है ना 0 से 45 के बीच में, है ना, वो 1 से बड़ा नहीं निकल रहा है, वो 1 से हमेशा छोटा रहेगा, है ना, ऐसा बोल रहा है आपको। तो इसका मतलब अगर मैं इसका पावर लिया दोनों तरफ, कॉट का पावर टेन थीटा, और यहां पे मैं बोल दिया कि टेन थीटा का पावर टेन थीटा, है ना, तो ये बात सही रहेगी आपके पास, एक स्टेटमेंट आपका ऐसा बन गया, है ना। फिर मैं क्या दूसरा देखा यहाँ पे कि टेन थीटा इज लेस देन कॉट थीटा, उल्टा लिख दिए थे। अब मैं इनमें पावर लिया कॉट का, कॉट का यहां भी क्या आ जाएगा, कॉट का पावर आ जाएगा आपके पास, यही आएगा आपके पास पावर में। तो ये दोनों में देखिए कौन बड़ा निकल रहा है, ये वाला। तो मतलब मेरे को क्या पता चल गया, देखिए यहाँ पे टेन का पावर कॉट थीटा था, ये इससे बड़ा हो गया। तो आपको दो रिलेशन पता चल गया T1 और T2 में, यही तो आपको दिए हुए हैं ना, T1 और T2, यही वाले टर्म्स दिए हुए हैं, है ना। तो मैं इसको ऐसा निकाल सकता हूँ, दोनों को पावर में ले लिया, है ना। तो इसी को देख के आपको क्या समझ में आ जाएगा, अगर आपको ग्राफ याद है ना तो आप इस मेथड से आइएगा, नहीं तो मत आइएगा फिर इस मेथड से। कभी भी जब पावर में दिखा आपको एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन है, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि एफ एक्स का पावर जी एक्स है ना, ये नॉर्मल ब्रैकेट है ना, ऐसा क्लोज ओपन वाला नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो एक्स जो इंटरवल में डिफाइन कर रहा है ना ये, उसमें देख लें अपन इनकी वैल्यूज को, ठीक। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा कि इसमें ये देखें कि जो दो फंक्शन दिए हैं, एफ एक्स बड़ा है कि जी एक्स बड़ा है ना, ये देख लिया मैं कहाँ पे, ए कॉमा बी पे। बस यही दो तरीके पर चलते हैं आपके पास। अगर आप इसको ऐसे ध्यान रखोगे ना तो आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आया समझ में कैसा रहेगा। मैं क्या किया, जैसे अगर मैं बोला एक्स का ग्रेटर देन वाई है ना, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि एक्स स्क्वायर भी बड़ा होगा भाई वाई स्क्वायर से, ऐसा तो बोलूंगा ही ना डायरेक्ट। बस वही चीज मैं वहां पे किया, अगर कॉट बड़ा था टेन से तो दोनों का पावर टेन टेन कर दिया। आया समझ में।
है ना, वो वैल्यूज मेरे को याद नहीं थी करके मैं ऐसा करके छोड़ दिया हूँ। T1 T2 आप लोग देख लीजिएगा क्या है इसमें, ठीक है, आ जाएगा, हो जाएगा ऐसा। हाँ हाँ, T1 T2 अपने को तो रिलेशन वैसे ही दिया हुआ ना, आंसर आपका वैसे ही दिया हुआ है, देखेंगे तो अपन ये इसमें ये ऑप्शन ऐसे ही दिया हुआ है ना अपने को, तो अपन वैल्यू रख लिया उसकी, ठीक है। बाकी ये तरीका सबसे इजी रहता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट अच्छा। कभी भी कोई स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालना है ना आपको, जैसे अगर मेरे को कोई बोल दिया कि भाई 29 का रूट कितना होता है ना, आपको अगर एक दो का तो आइडिया हो जाएगा कि 5 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। अगर इसको ऐसा निकालने बोलता है ना, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको मैं बाद में आगे बताते हैं इसको। देखिए, अगर मेरे को रूट 29 की वैल्यू बोला निकालने के लिए, तो एक तरीका, कोई भी दुनिया की कोई भी रूट हो, इस तरीके से आपका 2 डिजिट तक का सही आता है। डेसिमल के बाद जो आता है ना, पॉइंट के बाद वैल्यू, वो 2 डिजिट तक की सेम आएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूं आपको। ये जो x है ना, ये नियरेस्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ ना, देखिए ये जो 29 है वो 25 से तो बड़ा है लेकिन 36 से छोटा है। किससे ज्यादा दूर है देखना, ये 36 से, है ना। तो मैं इसको नहीं लूंगा कभी भी, x किसको मानूंगा, 25 को, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये आ जाएगा 25 प्लस माइनस 4, +4 आएगा, है ना, +4 आएगा। ऐसा मिल गया आपको वैल्यू। ये हो गया आपका x, ये हो गया y। इसका मतलब है यहाँ अगर x प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, ऐसा है ये। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रूट 25 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4/2, रूट में आ जाएगा 25, ऐसा आ जाएगा आपके पास। ये 5 प्लस कितना आ जाएगा, ये हो गया 2, तो 0., ऐसा आएगा आपके पास, 2/5 है ना। तो ये कितना आ गया, है ना। तो आप कैलकुलेटर में देखोगे ना तो 5 पॉइंट समथिंग ऐसा दिया होगा, 5.4 इसके अराउंड का दिया होगा वैल्यू, या 5.39 ऐसा दिया होगा, आसपास की वैल्यू होगी। है ना, हमेशा नियरेस्ट स्क्वायर ही लेना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। ये x है ना, क्योंकि अगर मैं उसको 36 लेता ना तो वैल्यू भी वेरी हो जाती फिर। जैसे 37 का बोल दिया तो मैं उसको लिखूंगा 36 + 1, ऐसा लिखूंगा फिर। हो गया, लिख लिया ना। कभी भी कोई भी वैल्यू, मतलब जैसे अपने को कभी जरूरत पड़ती है ना एग्जाम एग्जाम में, तब आपको मैं बताया कि जैसे पॉइंट पॉइंट पर रहेगा ना, तो आपको इसको ऐसा करके निकाल सकते हो वैल्यू को अलग से, ठीक है, हो जाएगा ना ये। अब आइए देखिए, एक ना मैं क्वेश्चन से आपको बता रहा हूँ, उसका फिर पॉइंट लिखवाऊंगा उसको। ये जैसे भी है आपका MPTGT में आया था ये क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर m है ना, तथा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर n है, तो n इंटू m+1 इंटू m-1, है ना, इसका मान क्या आएगा आपके पास पूछ रहा है। तो ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको m, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है n, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2m, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2n, ठीक है जी।
हो गया। देखिए कैसे बनेगा ये बताता हूं मैं। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है मेरे को। परेशानी किसमें होगी अपने को? इसमें यही होगी आपके पास, इसी में परेशानी होगी। अच्छा, ये लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या लिखा हुआ है? n इंटू एम स्क्वायर माइनस, ये लिखा हुआ है आपके पास। तो ये काम आसान हो जाएगा आपका आधा। यहाँ पर मैं n की वैल्यू देखता हूँ इसके फॉर्म में, साइन और कॉस के। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पर साइन कॉस है, अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू उठा के रखूंगा ना तो कटेगा नहीं, है ना। तो मैं उसको साइन और कॉस में चेंज कर लेता हूँ पहले। तो मैं अगर इसको देखूं चेंज करके, तो ये लिखा हुआ है 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, सॉरी बराबर क्या लिखा हुआ है, n। ये दिया हुआ है आपको। इसको मैं सॉल्व किया तो ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। बराबर में कितना आ गया? ऐसा आ जाएगा आपके पास, है ना। ये मैं एक तरीके से बता रहा हूँ, फिर दूसरे तरीके से ही बताऊंगा कैसे होगा। ये अपन रख सकते हैं n की वैल्यू, m की वैल्यू आपको दी हुई है। अच्छा, अगर मैं m स्क्वायर निकालता हूं, m स्क्वायर, इसका मतलब मैं इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहा हूं, यही बोल रहे हैं ना अपन। तो ये क्या आएगा आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा, यही होगा आपके पास। तो ये लिखा हुआ है 1+2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 2 है ना। है ना, ये लिखा हुआ है 1+2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना आ गया समझ में आपको? अब देखिए, अगर मैं m स्क्वायर -1 करता हूं तो यहां भी -1 कर रहा हूँ इसका मतलब। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास? थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा आपके पास। सारी वैल्यूज मैं निकाल लिया हूँ, एक फॉर्म में ट्रांसफर कर लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इसकी वैल्यू निकालने पे। अपने को क्या बोल रहा है? n इंटू एम स्क्वायर माइनस, तो n की वैल्यू है आपके पास कितना? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपके पास आ गई n की वैल्यू। m स्क्वायर -1 की वैल्यू कितनी है? ये वाली है आपके पास, यहाँ पे रख दिया अपन 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो साइन कॉस ये आपको दिया हुआ है m, यही तो दिया है ना आपको, है ना। तो ये 2 और m, तो ये क्या आ गया आपका आंसर, है ना। एक तरीका ये होता है आपको निकालने का, ठीक है। आ जाएगा ना। अरे आप लोग ना उसके ना एग्जाम्स के ना पेपर देखते रहिए। अभी राजस्थान में हुआ है, जस्ट MP में हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन मैच हो, एक आइडिया लगेगा ना आपको देख करके। यहाँ से ये लोग प्रोवाइड करते हैं नोट्स, देंगे बोले? नहीं करते? नहीं करते? अच्छा, DPP वगैरह, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर वगैरह, वो यहाँ से नहीं देते हैं लोग, बुकलेट वगैरह कुछ? हाँ नहीं ठीक है, मैं दे दूंगा। नहीं, मेरे पास PDF है ना एक्चुअल में। हो जाएगा, है ना। ये एक तरीका हुआ आपका, ठीक है। हो गया, कर लिए सब। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एंगल लेने नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा ना ऑब्जर्वेशन अपने को अच्छी रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। जैसे m बराबर क्या दिया हुआ है आपको? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
और n बराबर दिया हुआ है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यही दिया हुआ है अपने को, है ना। अब देखिए अगर मैं साइन थीटा को बोल दूं कि 1 है, कॉस थीटा 2 है, तो मैं सेक थीटा को बोल सकता हूं भाई ये 1/2 हो गया और ये 1 ही होगा, है ना। अरे मैं एंगल लेने बोलूंगा ना, तो आप थीटा की वैल्यू जैसे लिए 30 डिग्री, है ना, वो यहाँ पे तो ठीक है ना, आप यहाँ पे निकाल लोगे 1/2 प्लस √3/2, है ना, ऐसा करके निकालोगे। उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, √3 प्लस 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर कैसे देख के समझा कि मेरे को यहाँ पर एंगल की जरूरत नहीं है, देखिए ये साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, तो मैं उसकी कुछ वैल्यू मान लिया, तो उसकी दूसरे की वैल्यू जैसे टेन थीटा अपन माने 1/2, तो कॉट थीटा की वैल्यू आई थी ना 2, तुरंत मैं वैसे ही मान लिया, इसमें एंगल मत निकालिए, ऑब्जर्वेशन देखिएगा अपने। तो यहाँ पर कॉस थीटा है तो मैं इसको क्या कर दिया, सेक थीटा है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं दूसरे को क्या मान लिया, कॉस थीटा को 2, है ना। तो यहाँ पर अपने को इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी सेक की, तो 1/2, यही हो जाएगी ना आपके पास। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई, देखिए कितना आ गया आपके पास, 3/2, ये कितना आ गया आपके पास 3, यही आएगा। ये आपको दिया हुआ है n × m² - 1, तो n कितना है अपने पास 3/2, और ये हो जाएगा आपके पास 3² - 1, ये कितना आ गया आपके पास 3/2 × 8, यानी कितना आ गया आपके पास 12, यही आया आपके पास, है ना, यही आएगा आपके पास ऐसा, n × m² - 1 ऐसा करके निकाल लिया मैं वैल्यू। अब उसमें आप वैल्यूज पुट करके देख लो, जो जो वैल्यूज आ रही है ना आपके पास, उन सारी वैल्यूज को देख लो पुट करके, यही तो होगा ना, 3/2 n × m² - 1, 3/2 3² - 1, हाँ। तो ये कितना कितना दिया था, m n 2m 2n, ऐसा दिया हुआ है आपके पास। तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3/2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 6, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 3, यही आएगी आपके पास सारी की सारी वैल्यूज। अब आप यहाँ पर देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आपका आंसर गलत आ रहा है, नहीं, लेकिन ना आपको करना क्या चीज है, आप ये देखो कि 12 के पास सबसे कौन सी वैल्यू है ना, वो आपका आंसर है। आया ना समझ में क्यों ऐसा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मैं थीटा अलग लिया ना, है ना, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेरी अलग थी, है ना, यहाँ पर अगर मैं एंगल लेता तो वो वैल्यू एकदम बराबर आती, ठीक है, लेकिन मैं एंगल लिया ही नहीं, है ना। तो आप क्या ले लिए, दो वैल्यू कंसिडर कर लिए, देखिए कॉस थीटा -1 से 1 होता है हमेशा, है ना, लेकिन मैं उसको लिया कितना हूं, 2, है ना, मैं अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, मेरे को जिसमें कैलकुलेशन कम पड़ा मैं उसको ले लिया, है ना। चाहो आप तो -1 और 1 भी ले सकते हो, तो फिर उसमें वैसी वैल्यू निकलेगी। आया ना समझ में। तो जब आप थीटा नहीं लेते हो ना, कुछ कंसिडर नहीं करते हो वैल्यू, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप एंगल कंसिडर नहीं करोगे तो आपका सबसे जो पास वाली वैल्यू आएगी ना वो आपका आंसर है। जैसे ये 12 निकला, तो सबसे पास कौन सा है 6, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। आया समझ में, है ना, एक तरीका ये ध्यान रखिएगा इसको। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना, अगर आप वैल्यू कुछ कंसिडर कर रहे हो ना, तो आपके पास ये स्टेप का आ जाएगा और वहां पे आप अटक जाओगे, फिर कैलकुलेशन तो बढ़ गया ना आपका यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जैसे आप इसमें cos 30 रखोगे तो ये 2/√3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये भी वैसी में आ गया रूट में, ठीक है। तो आप उसके लिए ऑब्जर्वेशन देखे, साइन का उल्टा कॉसेक, हाँ भाई, तो मैं साइन अगर कुछ मानता हूं तो इसको मान लेंगे अपन, इसकी भी वैल्यू निकल जाएगी। जैसे इसको मैं लिया 3 तो ये 1/3 हो गया, इसको मैं लिया 2 तो ये 1/2 हो जाएगा, ऐसा ले लेना है आपको उस समय, ठीक है ना। आया है समझ में, उस समय नियरेस्ट वैल्यू निकलती जब आप थीटा नहीं मानते हो कुछ भी, आ गया ना समझ। देखिएगा, जैसे आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल समझते हो आप, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि दो एंगल का जोड़ जब 180 हो जाए, ठीक है ना, मतलब अगर
सम ऑफ टू एंगल्स ठीक। अब एक चीज ना ध्यान से समझिएगा, जब भी ऐसा होगा आपके पास, ठीक है ना, तो इसमें ना सिर्फ दो ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। मतलब कभी भी अगर आपके दो एंगल, जैसे अगर मैं बोला आपके पास कि एक एंगल आपके पास 30 डिग्री है ना, तो दूसरा कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। ठीक, ऐसे कंडीशन में जब भी होगा ना, और यहाँ पे तो साइन और कॉसेक ना डायरेक्ट कट जाते हैं, है ना, साइन और कॉसेक आपके डायरेक्ट कट जाएंगे। मैं भी आपको एग्जांपल बताऊंगा, सिर्फ आप इतना नोट करिए, अभी उसको जब क्वेश्चन बताऊंगा ना तो समझ में आएगा आपको, है ना। क्यों ऐसा होता है, तो देखिए यहाँ पे ना साइन 180 माइनस थीटा लिखा मैं इसको यहाँ पे लिखा साइन 180 माइनस थीटा, क्या होता था ये, देखिए ये दोनों को जोड़िए, कितना आएगा आपके पास, जोड़ोगे दोनों एंगल को 180 माइनस थीटा, और थीटा को जोड़ोगे क्या आ जाएगा आपके पास 180। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए, ठीक है ना। वैसे ही अगर मैं बोलता हूं कि कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉसेक थीटा सिर्फ, है ना, 180 में बदलता है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपके पास, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो गए, दोनों को जोड़ोगे तो आप, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मेरे पास कभी ऐसा आ गया साइन 11 पाई/7 ऐसा लिखा हुआ है, इधर आपके पास कोई दूसरी वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे, जैसे आपके पास लिखा हुआ है साइन 3 पाई/7 ऐसा लिखा हुआ है आपके पास। तो आप जब दोनों को जोड़ रहे हो तो देखना ये आपके पास ना पाई बनना चाहिए, इसको ना आप कुछ कम कर लीजिएगा, 4 पाई कर लीजिएगा इसको, सिर्फ बता रहा हूं मैं इसको, 4 पाई/7। जब भी मैं इन दोनों को काटूंगा ना तो सीधा बोलूंगा क्या, एक है, ठीक। एक चीज ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे अगर ये मेरे पास, ऐसा जरूरी तो नहीं है हमेशा यही आए आपके पास, ये भी तो है ना, तो आप क्या करोगे यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा, ये होता था क्या आपके पास -10 में थीटा, ऐसा होता था आपके पास। वहां से दिखता है आप लोग को, दिखता हूं तो, अच्छा उसमें है क्या स्क्रीन, अच्छा, नहीं क्या है ना, मैं लेफ्ट उल्टे हाथ से लिखता हूँ ना तो दिखता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कॉट 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ऐसा हो जाएगा आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं इसको लिखता ना, यहाँ पे ऐसा लिखता tan 4 पाई/7, और यहाँ पे मेरे पास आ जाता कहीं पे tan 3 पाई/7, तो मैं काटता तो जरूर इनको, लेकिन मैं इसको क्या बोल देता, ये कितना है, आया समझ में, ऐसा रहता है ये, आया ना समझ में वाला। तो सब में जैसे सेक और कोसेक में होगा तो भी वैसे ही चलेगा, है ना, कॉस और सेक आएगा एक और, तो उसको भी वैसे लिखना है अपने को, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास, ये होता है माइनस कॉस थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास माइनस सेक थीटा, है ना। हो गया ये, आया ना समझ में कैसा क्या बोल रहा हूं मैं। आप क्या करिए कि जब भी जैसे tan दिखा मेरे को जैसे क्वेश्चन में, तो मैं दूसरा tan देखूंगा, है ना, और उन दोनों tan को देखूंगा कि उन दोनों का जोड़ मेरा पाई आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे करा ना 180 माइनस थीटा, और थीटा दोनों का जोड़ कितना आ रहा था 180, है ना, तो वैसे ही मैं यहाँ पर देखना दोनों को जोड़ूंगा ना, जब ये 4 पाई/7 और 3 पाई/7 को, तो पाई आएगा, आप जोड़ के देख लो, है ना, तो वही आएगा आपके पास पाई। जहां ये मेरे को पता चला ना, तो जब साइन और साइन पे रहेगा या कोसेक पे रहेगा तब मैं क्या बोलूंगा, एक है, दोनों काट के। और जब ये टेन कॉस कॉट या सेक इस टाइप की कोई वैल्यू रहेगी तो काट के क्या बोलूंगा मैं,
-1 है। आया ना समझ में? हो जाएगा ये। अब देखिएगा, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। ये होता है सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, है ना। ठीक है, ये होता है आपके पास। तो आप अगर अपन ऐसा लिखते थे इसको, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता था भाई आपके पास? कॉस थीटा, यही होता था, है ना। कॉस 90 माइनस थीटा, ये कितना आ जाएगा आपके पास? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता था आपके पास? कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपके पास? टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपके पास कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपके पास? सेक थीटा, है ना। ये तो मैं बता ही था ना, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, है ना। अब देखिए इनका ना सबका एंगल का जोड़, ये वाले जो एंगल आ रहे हैं ना अपने पास 90 माइनस थीटा और ये थीटा, है ना, इसको और थीटा को देखिएगा, इन दोनों का जोड़ क्या बन रहा है आपके पास? 90 डिग्री। तो आप क्या करिए क्वेश्चन में, हमेशा जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पाई/7, ऐसा दिया है कुछ, और यहाँ पे आ गया मेरे पास कॉस में अगर मेरे पास ये आ गया 5 पाई, 5 पाई/7, तो ये कितना आ जाएगा? इसको 3 पाई कर लीजिए, है ना, और ये पाई/2 बनना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 पाई/14, है ना। ऐसा आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे जब भी आपके पास ऐसा होगा ना, तो इन दोनों को जोड़कर देखिए कि पाई/2 बन रहा है क्या, ये 90 डिग्री बन रहा है क्या आपके पास। हमेशा यही चीज करना है, और जैसे ही बना अगर आपका 90 डिग्री, तो आप क्या बोलो सीधा ये काट के, है ना। जब 90 डिग्री बनेगा तो सबको काट करके एक करना है आपको, ठीक है। और जब 180 डिग्री बन रहा है तो सिर्फ साइन और कोसेक को एक लिखना है, बाकी सबको क्या करोगे? -1 लिखना है, ठीक है। आया ना समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? अभी ऐसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी उसमें। है ना। अभी ना जो आपका एग्जाम पेपर देखोगे ना एमपीटीजीटी का, उसमें कम से कम 3 क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर, है ना, इसी के ऊपर पूछा है। अब वो डिपेंड करता है, क्या होता है कई बार कि अपन इसको पाई/2 -3 पाई/7 करके लिख रहे हैं, है ना। जैसे अगर मेरे पास ऐसा लिखा गया ना, साइन 40/cos 50, ऐसा आया लिखा हुआ, मैं देखूंगा ही नहीं इसको, मैं सीधा क्या बोलूंगा काट करके, है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कट गया सीधा, है ना। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा आ रहा है ना, दो एंगल का जोड़ पाई/2 आ रहा है जब, है ना, तो उनको काट के क्या करना है आपको? एक, है ना। लेकिन वो साइन किसको काटेगा? कॉस को। टेन किसको काटेगा? कॉट को। सेक किसको काटेगा? कॉसेक को। कॉसेक सेक को, है ना, कॉस साइन को। ऐसा रहेगा आपके पास, ठीक है। क्लियर है इतना? देखिएगा, यही क्वेश्चन है जो अभी रिसेंट में आए हुए हैं, निकाला था मैं। देखिए ये है साइन 11 पाई
cos 10 पाई बटा 13 और 10 पाई बाय 7 cos 3 पाई बाय 13 sin 6 पाई बाय 17 tan 6 पाई बाय 7। ये अभी जस्ट रिसेंटली आया हुआ है आपको इसी में। ठीक, अब देखिए ना, यहाँ पे अगर मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ एक बार कि बनाते तो आप कैसे बनाते, है ना। मैं यहाँ पे, मेरे को पता है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। मैं इसको लिख सकता था पाई माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 पाई बटा 17, ऐसा लिख सकता था ना इसको, है ना। और फिर मैं उसको बोलता कि साइन 6 पाई बाई 17 है, फिर उसके बाद काट पाता उसको मैं। तो मेरा काम बढ़ गया ना बहुत ज्यादा इसमें, क्योंकि सबको आपको चेंज करना है अलग अलग। और कई बार आपके दिमाग में क्या आएगा कि इसमें 180 रख के देखते हैं काट के, है ना, ये भी हो सकता है। तो वो कटेगा नहीं क्योंकि 17 है नीचे में, वो प्राइम नंबर है एक, है ना। तो आप क्या करिए, देखिए साइन 11 पाई और साइन 6 पाई, इसको जोड़िए कितना होगा 17 पाई बट्टा 17 कितना हो गया पाई, है ना। मतलब मैं इन दोनों को काटूंगा तो क्या लिखूंगा, एक, एक आया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे काटा कॉस को, कॉस कितना है आपके पास 10 पाई बटा 3, और ये कितना है 3 पाई बटा 3। 10 पाई बटा 3 और 3 पाई बटा 3, 13 को अपन जोड़ते हैं, है ना। वो 13 नहीं है, 3 बोल दिया था, 13 है ना वो एक्चुअली। 10 पाई बाई 13 और 3 पाई बाई 13 को जोड़ते हैं तो पाई होगा। तो इनको काटा तो मैं क्या लिखूंगा अब मैं, ठीक है, आया समझ में। फिर 10 भी काटे इसको तो ये कितना आएगा आपके पास, तो -1 इंटू 1 कितना आ गया आंसर आपका, बस इतना सा है आपका। आया समझ में, उस चीज को ना आपको ध्यान रख के चलना है बस। कभी भी जब ऐसा रहेगा ना आपके पास, तो आप तुरंत क्या करो, उसी मेथड पे आ जाओ, तुरंत आप देख लो कि कहाँ कहाँ पे चेंज होते हैं। क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट निकालने की कोशिश करोगे बहुत टाइम लगेगा, 3 2 4 5 लाइन में जाएगा कम से कम सॉल्यूशन। नॉर्मली अगर मैं इसको बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा कि साइन 11 पाई बाई 17 है, तो इसको मैं लिखूंगा पाई माइनस 6 पाई बाई 17, ऐसा लिखूंगा। फिर इसके बाद कॉस 10 पाई बाई 13 है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पाई माइनस कितना दिया हुआ है 3 पाई बाई 13, ऐसा, है ना। ऐसा करना पड़ेगा। फिर मेरे को फिर 10 के लिए भी देखा मैं, फिर ऐसा करके फिर मैं उसमें फॉर्मूला देखूंगा 180 माइनस थीटा क्या होगा उसको लगाऊंगा, है ना। तो उससे ज्यादा अच्छा ये है ना कि आप इसमें जोड़ करके देख लो, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं आया समझ में, है ना। मतलब आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो फॉर्मूले लिखा था ना मैं, वो साइड वाले जो थे आपके पास, वहां -1 रहेगा, कटेगा तो कॉस 10 सेक और कॉट, है ना, ये चार रहेंगे तो -1, साइन और कॉसेक रहेगा तो 1, ठीक है। हो गया, ये आ गया ना समझ में। देखिए ये भी क्वेश्चन आया ही हुआ है, इसको देख लीजिएगा बना करके। साइन पाई बटा 5 कॉस 7 पाई बटा 9 tan 6 पाई बटे 11, फिर यहाँ पे कॉस 2 पाई बटा 9 साइन 4 पाई बटा 5 और tan 5 पाई बाय 11, है ना। इसको आप बना के देख लीजिए, है ना, अभी का ही करंट का ही है ये।
आ गया, आ गया होगा ना, डायरेक्ट आ गया होगा। तो साइन और साइन ये कटे, एक आएगा ये, है ना। ये हो गया आपका -1, ये भी -1, तो कितना आ गया, 1, है ना। आ जाएगा ना अब ये ऐसा इस टाइप का। ये एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लीजिए। ये दिया हुआ 10π/11 प्लस 10 2π/11 प्लस 10 4π/11 10 7π/11 प्लस 10 9π/11 प्लस 10 10π/11। इसकी वैल्यू पूछा है आपसे, है ना, क्या होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं इनको काट रहा था तो -1 बोल रहा था ना, मतलब यहाँ पे क्या था, एक पॉजिटिव था तो दूसरा क्या आ रहा था, नेगेटिव, यही आ रहा था ना आपके पास। तो देखिए 10 ये है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे को पाई मिलेगा दोनों को जोड़ने पे, है ना। तो ये दोनों कट गए, मतलब अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा आपका, है ना, तो ये 0 हो गया आपका। फिर ये 2π/11 है आपके पास, है ना, और ये 9π/11 है। तो देखिए इन दोनों में अगर ये 1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, -1, तो ये भी दोनों कट गए। फिर ये 4π/11, ये अगर आपका 1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1, तो ये क्या हो गया, देखिए सब कट गए। ये 1 -1 कट गया, ये 1 और ये -1 कट गया, ये 1 और ये -1 कट गया, मतलब आंसर कितना आ गया आपका। ठीक है ना, ऐसा रहेगा। आ गया ना समझ में इतना। ठीक है, इतना ही कर रहे हैं आज के लिए।